आदरणीय लालू प्रसाद यादव बहुत ही प्रचलित तथा अच्छे नेता थे तथा अब के समय में वो बुजुर्ग हो चुके, बूढ़े हो गए तथा उनके कुछ-कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया और जिसमें आप बोल सकते हैं कि किडनी जो ऐसा अंग था जो कि ज़्यादा ही प्रभावित हुआ तथा वो काम करना बंद कर दिया। क्योंकि हो सकता है कि दारू वगैरह का प्रकोप है, लेकिन हम नहीं जानना चाहते कि दारू वगैरह, हो सकता है कि कुछ और भी अलग कारण हो। फिर बाद में पता चला, वो जब बात विचार के बाद पता चला कि उन्हें अब दूसरी किडनी की आवश्यकता होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब कोई भी घर का व्यक्ति, कोई भी घर का सबसे उम्रदराज व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, चाहे कुछ भी उसे परेशानी होती है, तो उसके मदद के लिए सबसे पहले तो घर वाले ही लोग आएँगे। तो लालू प्रसाद यादव जी को किडनी प्रदान करने के लिए उनकी बेटी, उनकी लाडली जो सबसे रोहिणी थी, वो सामने आई और प्लान ये बना कि अब लाडली जो रोहिणी बेटी है उनका, उनका किडनी अब लालू प्रसाद यादव जी के शरीर में लगेगा। तब चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि बहुत ही ये बात सुन कर के आश्वस्त हो गए, अच्छा लगा कि हाँ, चलिए अब नेताजी की तबीयत सुधरेगी, तो और भी अच्छे दिनों, कुछ और ज़्यादा दिनों तक रहेंगे। तो फिर प्लान बना कि क्यों ना ये जो किडनी ट्रांसप्लांट करने की जो प्रक्रिया है, वो सिंगापुर के हॉस्पिटल में कराया जाए। तो सभी ने अपना-अपना सब कुछ लिया, बोरा बिस्तर लिया और चल दिए सिंगापुर। वहाँ पर जा कर के किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी कि रोहिणी मैडम के शरीर से किडनी को निकाल करके लालू प्रसाद यादव जी के शरीर में लगा दिया और यह खबर सुन कर के हम बहुत ही आश्वस्त हो गए, बहुत ही निश्चिंत हो गए और सुकून का चैन आया कि हाँ, चलिए अब कम से कम जो मेन काम था वो हो गया। यानी कि अब लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत सुधरेगी, उनकी स्थिति में बहुत ही अच्छी तरह से सुधार आएगी और इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है, मतलब जो मिशन था वो पूरा हो गया, सक्सेसफुली पूरा हो गया। फिर बाद में पता चला कि यार सिंगापुर में तो ऐसा नियम है कि कोई भी ब्लड रिलेशन का व्यक्ति अपने किसी को भी अंग दान तो इस प्रकार से नहीं कर सकता। तो आखिर लालू प्रसाद यादव जी को इसकी इजाज़त कैसे मिली? फिर पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए जिससे किडनी निकालनी है, उसकी भी ऑपरेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऑपरेशन तुरंत 1-2 घंटे में हो जाती है और ऑपरेशन के तुरंत 1-2 घंटे बाद जिसके शरीर से निकाला गया, उसे रिहा कर दिया, मतलब रिहा मतलब नहीं, मतलब उसको छुट्टी दी जाती है हॉस्पिटल से कि जाइए अब घूमिए-फिरिए। तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमने देखा कि ऑपरेशन के तुरंत 2 घंटे बाद रोहिणी मैडम तो बाहर घूम रही है तथा सेल्फी लेकर के भारत में भेज रही है। क्योंकि जब किसी भी प्रकार से जो शरीर का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, उसे निकालने के लिए बेहोशी की सुई लगाई जाती है। उसे 1-2 दिन तक बेड रेस्ट दी जाती है ताकि कोई भी ऑर्गन का कट-छट हो जाए तो उसकी रिपेयर हो जाए, उसे मरम्मती अच्छी तरह से हो जाए। उसे 1 आध दिन बेहोशी की हालत में भी रखनी पड़ सकती है। तो ऐसा तो नहीं लगा कि उन्हें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और देखा गया कि उन लोगों के द्वारा तुरंत सेल्फी लेकर के डाली गई, खास करके रोहिणी मैडम के द्वारा। और हम लोगों का दिमाग इस चीज़ को देख करके चकरा गया कि किडनी निकलवा करके इतनी जल्दी लोग उठ चल कैसे सकते हैं, सेल्फी लेकर के इधर-उधर पोस्ट और इतनी खुशी के माहौल में कैसे दिख सकते हैं। क्योंकि ये तो ब्लड दान करने जैसा आसान नहीं है कि आराम से दिए ब्लड और जहाँ मन वहाँ चल दिए तुरंत, ऐसा तो नहीं है। तो बहुत ही बड़ा शरीर का ऑर्गन है। फिर एक चीज़ और बाद में ध्यान में आई कि भारत में ऐसा नियम है कि यदि आपको अंग दान करना है, तो आप अपने ही किसी रिलेटिव व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की जो काम किया गया था, रोहिणी मैडम के द्वारा जो अंग दान किया गया था, उसमें भारत में जो नियम था वो फिट बैठती थी। लेकिन वो भारत में ना करा करके, भारत में इतनी अच्छी मेडिकल सुविधाएँ होने के बावजूद भी यहाँ पर ना करा करके सिंगापुर जाने की क्या आवश्यकता थी? तो भैया हमें थोड़ा-सा यहाँ पर खटकी और लगा कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा अपनी लाडली रोहिणी बेचारी को कहीं महान बनाने के लिए, उन्हें अच्छा साबित करने के लिए ऐसी साजिश तो उनके द्वारा नहीं रची जा रही है। और थोड़ा इस बात पर अभी ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा।